अब नबी यमशून अमामहू इज़ा खरजा व यदऊन ज़हरहू लिल मलाइका। सहाबा कराम हुजूर के पीछे का हिस्सा सब खाली छोड़ देते थे। यह ताज्जुब की बात है। सिक्योरिटी पीछे से होती है, दुश्मन पीछे से हमला करता है, लिहाजा पीछे के हिस्से को कवर किया जाता है। क्या अजब बात। आका का फरमान था तुम आगे चला करो और मेरे पीछे की फिक्र न करो। मेरे पीछे जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल समेत पूरे मलाइका का लश्कर मेरी सिक्योरिटी के लिए चलता है। ये हुजूर के गुलाम थे। और इब्ने माजा ने रिवायत किया कान नबी इज़ा मशा मशा साबू अमामहू व तरकु ज़हरहू लिल मलाइका। कसरत के साथ यह हदीस में आया है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर यह भी फरमाया सहाबा कराम को कि मेरे आगे बिल्कुल करीब हो के भी ना चलो, भीड़ में मेरे करीब हो के भी ना चलो, मेरे आगे चलो मगर फासला छोड़कर, क्योंकि मेरे आगे भी मलाइका होते हैं। तो आगे पीछे दाएं बाएं मलाइका आका अलैहिस्सलाम को झुरमट में लेते, फिर उनसे आगे सहाबा चलते और पीछे कसरत के साथ मलाइका के जुनूद होते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हाकिम रिवायत करते हैं, काल रसूलुल्लाह ला तमशू बैन यदैया, बिल्कुल मेरे आगे न चला करो, वला खल्फी, और न बिल्कुल मेरे पीछे, फ़इन्न हाज़ा मुकामुल मलाइका, आगे पीछे जो करीब की जगह है ये मलाइका के चलने की जगह है, मुझे झुरमट में लेके चलते हैं। ये मलाइका मेरे आका का ये अदब करते, ये ताजीम करते, सिक्योर। वो हुजूर के गुलाम भी थे, हुजूर के खुद्दाम भी थे, गुलाम और खुद्दाम थे। और फिर सिर्फ मामला यहां तक नहीं है, और हदीस पाक में है कि कसीर तादाद में मलाइका हैं, कसीर तादाद में, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर रखे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए। वो शर्क से गर्ब तक एक एक गली, एक एक कूचे में हुजूर के गुलामों के लिए चलते रहते हैं। और जहां कोई एक शख्स मुस्तफा पे दरूद और सलाम भेजता है, उसी गली में मुतय्यर फरिश्ता मेरे मुस्तफा का दरूद उम्मती से लेकर मुस्तफा को पहुंचा देता है। और फिर आका अलैहिस्सलाम उसके सलाम का जवाब देते हैं और साथ फरिश्ते भी जवाब देते हैं। तो हुजूर के दरूद और सलाम पर पहुंचाने पर भी मुतय्यन है और वापस जवाब देने पर भी मुतय्यन है। पूरी नौकरी है मलाइका की ताजदार कायनात के लिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। इमाम तबरानी और इमाम अबू नुऐम ने रिवायत किया, फरमाया मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया फी शर्क़िन वला फी ग़र्बिन, मशरिक से लेके मगरिब तक कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं जो मुझ पे दरूद और सलाम पढ़े। यहां लफ्ज बोला युसल्लिमु अलैया, जो हुजूर पर सलाम पढ़े। आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा सलात का बयान अलग किया, सलाम का बयान अलग किया। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मुझ पे सलाम पढ़े मशरिक से मगरिब तक, इल्ला अना व मलाइकतु रब्बी नरुद्दु अलैहिस्सलाम, मैं और अल्लाह के मलाइका उसको सलाम का जवाब देते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पढ़े गए सलाम का जवाब देने के लिए मलाइका मुतय्यन है। जरा देखते आइए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई शख्स कायनात में जमीन में किसी जगह मुझ पे दरूद पढ़ता है, तो दरूद पढ़ने के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मा अलल अर्द मिन मुस्लिमिन युसल्ली अलैया मर्रतन वाहिदन, अल्लाह पाक ने फरमाया इल्ला सल्लैतु अना व मलाइकती अलैहि अशरा, फरमाया इन्नहु अतानी जिब्रील आनिफन अन रब्बिही ताला, फरमाया अभी जिब्राइल आए हैं, उन्होंने अब मुझे बताया या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया है रुए जमीन का कोई मुसलमान जब आप पे एक दरूद पढ़ता है तो उस दरूद के जवाब में मैं भी उस बंदे पर 10 बार दरूद पढ़ता हूं और मेरे फरिश्ते भी उस शख्स पर 10 बार दरूद पढ़ते। और जब दरूद पढ़ो तो आका ने फरमाया साथ मेरी आल अहले बैत पर भी दरूद पढ़ो। तो गोया हर बार रसूल और आले रसूल पर जब दरूद पढ़ा जाता है तो हर बार 10 मरतबा खुदा का दरूद भी और मुस्तफा का भी और मलाइका का भी 10-10 बार दरूद मुस्तफा और आले रसूल पर पढ़ा जाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने पूरी दुनिया में मलाइका मुकर्रर कर रखे हैं, तुम्हारा दरूद और सलाम जहां भी पढ़ते हो फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी हैसुमा कुंतुम, तुम्हारा दरूद खुद पहुंचता है मेरे कानों तक।
इन्ना सलातकुम तबलुगुनी, सलात का फाइल, तबलुगुनी का फाइल सलात है, दरूद व सलाम खुद पहुंचता है। फ़इन्ना सलातकुम व सलामकुम यबलुगुनी ऐनमा कुंतुम, तुम्हारे दरूद व सलाम डायरेक्टली मुझे पहुंचते हैं। ये तो आका अलैहिस्सलाम की समात है, मगर चूंकि शहनशाह हैं, बादशाह हैं, इस वजह से अल्लाह पाक ने आपकी शान की अजमत को उजागर करने के लिए मलाइका को अलग से मुकर्रर कर रखा है। दरूद व सलाम डायरेक्ट भी पहुंचता है और मलाइका भी मुकर्रर हैं, रुए जमीन पर भी और कब्र मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द भी, रोज गुंबद खजरा के गिर्द भी, जो आका अलैहिस्सलाम कर हर उम्मती का सलाम पहुंचाते हैं। अम्मार बिन यासिर रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसको इमाम तबरानी ने, इमाम हैसमी ने और इमाम मुनज़री ने रिवायत किया। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला मलकन, अल्लाह पाक का एक फरिश्ता है, और कई और रिवायात में है कि कई मलाइका हैं। अताहु अस्मा अल खलाइक फहुव काइमुन अला कब्री इज़ा मित्तु, उस फरिश्ते को गुलाम बनाकर मेरे मजार पे खड़ा कर दिया जाएगा। फलैस अहदुन युसल्ली अलैहि सलातन, कोई मुसलमान भी जब मुझ पर एक दरूद पड़ेगा, इल्ला काला या मुहम्मद सल्ला अलैका फुलान इब्न फुलान, फुलां शख्स फुलां का बेटा, उसने आप पर दरूद व सलाम भेजा। और एक हदीस है मोजम कबीर में इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, वो भी अम्मार बिन यासिर से, उसमें वो फरिश्ते हुजूर को अर्ज करते हैं, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अलैका फुलान इब्न फुलान कज़ा व कज़ा, या रसूलुल्लाह गोशाए दरूद में लोग बैठे दरूद पढ़ रहे। पलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन।
इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ख्वातीनो हजरात, मैं हूं सरवत जहरा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब इस प्यार भरे प्रोग्राम में जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर रोज आप हमारा बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो चलिए आपका इंतजार खत्म किए देते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके सबसे ingredients। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या यूज होगा। जी। इसमें हमें चाहिए चिकन के विंग्स, चावल का आटा, बेसन, दही, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और जर्दे का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करने वाली हैं? तो सबसे पहले हम इसको जो विंग्स हैं इनको मैरिनेट करेंगे मसाले में। जी, ठीक है। इसके लिए आप लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल चाहिए, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। नहीं, कैंडी लॉलीपॉप और बच्चों की जो लॉलीपॉप टिपिकल जो कैंडी होती है वो, उसका नाम तो बहुत सुना है। चिकन लॉलीपॉप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है, ये फ्राई होने के बाद जो है तो ये छोटी हो जाती है और एक साइड में मतलब जो इसका मीट है, मतलब गोश्त जो है वो एक साइड में आ जाता है, तो बिल्कुल देखने में लुक वही लगता है लॉलीपॉप जैसा, तो इसलिए इसका नाम चिकन लॉलीपॉप रखा गया। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है। थोड़ा सा लेंगे चावल का आटा, इससे जो है ये क्रिस्पी बन जाता है। अच्छा, इसलिए हम डालते हैं चावल का आटा। बेसन की कोटिंग इसलिए करते हैं कि मसाला जो है बेसन के साथ मिलकर उसी पे ही लगा रहता है, यानी कि अलग नहीं होता। ठीक है। थोड़ी सी दही लेंगे,
लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से लेंगे। ठीक है। फिर नमक, नमक टू टेस्ट डालेंगे हम। ये भी अपने- टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। और गरम मसाला, थोड़ा सा कलर, कलर। जी जर्दे का कलर लेंगे। अच्छा अच्छा ये हमने पानी में डाल रखा है। जी। इसको अगर हम और जल्दी बनाना चाहें तो पहले से मैरिनेट करके जी हम पहले रख से सकते 1-1.5 घंटा पहले मैरिनेट करना। अच्छा सायरा जी, मैरिनेटेड चिकन हम जनरली कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं अगर हमें रखना हो? आप अगर फ्रिज में रख रही हैं तो जी। आप 1 दिन तक रख सकती हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है अब इसकी, जी। तो अब हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों हमने चिकन में ऑलमोस्ट सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब उसे 1-1.5 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। आइए अब जानते हैं चिकन लॉलीपॉप बनाने का अगला स्टेप क्या है। सायरा जी। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। ठीक है। गैस ऑन करेंगे पहले, फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है। ऑयल हमें थोड़ा ज्यादा ही लेना है क्योंकि हमें ये चिकन लॉलीपॉप जो है डीप फ्राई करनी है। ठीक है। ये कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं हम? फिर ऑयल को हम गरम करेंगे। जो हम ये दही कर रहे हैं मैरिनेशन के अलावा उसके बाद भी दही की जरूरत पड़ती है? नहीं, उसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे सॉस होती है, चटनी हम लेते हैं, जैसे हरी मिर्च की लेते हैं या फिर लाल मिर्च की लेते हैं। तो अगर चाहें तो जिसको कम मिर्च खाना है तो वो दही में हल्की सी मिर्च या चाट मसाला मिक्स करे और उससे कोई यूज कर सिखा सकते हैं। ठीक है। और ये जर्दी का कलर भी सायरा जी आसानी से मिल जाता है जी, मार्केट आसानी में? से मिल जाता है। तो आइए चेक करते हैं कि तेल गरम हो गया या नहीं। जी। तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे। ये इस पर जो मसाला लगा हुआ है ये देखिए। जी तो हो अब गया। जी अब हम इसमें चिकन विंग्स डालेंगे। और गैस का जो है फ्लेम वो हम सिम रखेंगे। ठीक है। इसको हम एक ही बारी में निकालेंगे। इन्हें अलग अलग कर दूं? जी थोड़ा डिस्टेंस पे। ये ली। तकरीबन कितना टाइम लगता है उसमें? देखिए क्योंकि हम एक ही बारी में इनको निकालेंगे तो अब फ्राई होने में 5-10 मिनट इसको लगेगा। और हमें ज्यादा इसको हिलाना डुलाना नहीं है क्योंकि उससे जो है इसका जो मसाला लगा हुआ है वो निकलने का डर रहता है। जी। इसको क्रिस्पी करने के लिए जैसे हमने चावल का आटा मिलाया है तो हम चाहें तो इसमें सूजी भी डाल सकते हैं। अगर मान लो आपके पास नहीं है चावल का आटा तो आप बेसन के साथ थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक। ये चावल का आटा घर पर भी तैयार किया जा सकता है? नहीं, वैसे मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो फिर आप वहीं से ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं चावल। ये ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता ना सायरा जी? अगर कोई चाहे तो डाल सकते हाँ, हैं? अपनी मर्जी से हम डाल सकते हैं। वैसे इसे किसके साथ ज्यादा खाने में इसका? देखिए इसको जो है सैलेड के साथ और चटनी अगर आप खा सकते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप रायता भी बना सकते हैं गाढ़ा गाढ़ा। जी। ऑलमोस्ट हो गए हैं क्या सायरा जी, जी? बस अब हम इनको निकालेंगे। जी। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट। जी। टिश्यू पेपर लगी हुई।
फिर हम 1 स्पून लेंगे जाली का, और ताकि ऑयल जो है वो निकल जाए। जनरली किसी भी डीप फ्राइड चीज को हम ट्राई करते हैं कि उसे टिश्यू पेपर पे निकालें ताकि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए, क्योंकि वो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। अब हम इसके लिए लेंगे फॉइल जी, क्योंकि ये गर्म होती है, तो इसलिए हम इसकी एक साइड में फॉइल लगाएंगे। जी, तो सायरा जी, इस पे फॉइल पेपर हम जनरली इसलिए लगाते हैं ताकि पकड़ने में आसानी हो, हो। आसानी से हम पकड़ कर खा सकें इसको, क्योंकि ये गर्म होता है। तो इस तरह से हमें लगाना है जी। फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए चिली सॉस जी, टमाटर और प्याज, नींबू। फिर ऊपर से हम थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। प्याज की गार्निशिंग करेंगे और नींबू से भी हम इसको गार्निश करेंगे। सायरा जी, नींबू का इस्तेमाल हम मैरिनेशन के टाइम नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हम दही डालते हैं, तो दही और नींबू हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नाजरीन, बनकर तैयार है चिकन लॉलीपॉप। शुक्रिया सायरा जी। तो लीजिए दोस्तों, आज की पहली डिश बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए चाहिए चिकन, बेसन, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ऑरेंज कलर, चावल का आटा, दही, चाट मसाला, नींबू, टमाटर, प्याज और तेल। चिकन लॉलीपॉप बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में चिकन, चावल का आटा, बेसन, दही, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और कलर डालकर मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल और मिक्स चिकन डालकर डीप फ्राई करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी नोट कर ली होगी। हम सायरा जी से जानेंगे कि क्या है हमारी आज की अगली रेसिपी, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, कभी दुपट्टे का
इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। नाजरीन, ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की ओर। जानते हैं सायरा जी से कि अब वो शो पर क्या बनाने वाली है। सायरा जी, क्या बनाएंगे अब हम? आज हम बनाएंगे कटहल विद एग। कटहल विद एग, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता दीजिए। जी, तो हमें इसके लिए चाहिए कटहल, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, अंडा, प्याज, दही, हरा धनिया, टमाटर, नमक। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, ठीक है, और उसमें फिर हम कटहल के ये जो पीस हमने किए हुए ये लेंगे। ये लीजिए। फिर हम इसमें हमने ये 2 अंडे लिए हैं जी, इनको मिक्स करना है, पहले फेंटना है अच्छी तरह से। ठीक है। और फिर हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। ठीक है। ये क्योंकि इसमें कटहल में जो कोटिंग होगी वो अंडे की होगी, ताकि अंदर से फीका ना रहे, इसलिए हम नमक मिक्स कर देंगे थोड़ा। और फिर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, ताकि सारे कटहल्स पर ये लग जाए। कटहल के क्या फायदे होते हैं सायरा जी? क्योंकि मैं इतना शौक से नहीं खाती, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये कटहल जो है वो सब्जी ही है एक तो, और दूसरा ये खाने में भी टेस्ट होता है, और इसका टेस्ट कहते हैं बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये गोश्त के हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल गोश्त जैसा होता है। अच्छा। अगर आप इसके शामी कबाब या कबाब बनाती हैं, इसको बॉईल करने के बाद इसके कबाब बनते हैं, तो ये बिल्कुल गोश्त जैसा ही जायका देते हैं। अच्छा। हमारी कोटिंग हो गई है अब तैयार, तो हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, गैस ऑन कर देते हैं। ऑयल हमें इसमें इतना लेना है कि बस ये फ्राई हो जाए, और फिर उसी ऑयल में हमें इसको पकाना भी है। तो इसलिए हम ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे, जितना मतलब एक सब्जी बनाने में चाहिए होता है हमें उतना ऑयल चाहिए बस। इसमें दही का इस्तेमाल ग्रेवी के लिए किया जाता है? ग्रेवी के लिए। ठीक है। कटहल फ्राई करने के बाद सायरा जी क्या करेंगे हम? अगर कटहल फ्राई करने के बाद हमें इसको लाइट रखना है, ज्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा। और फिर कटहल इसमें डालकर ग्रेवी में फिर थोड़ा पानी डालकर हम इसको गलाएंगे। तो हम इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं? नहीं, डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़े से तेल